तो आपने मतलब आर्ट टीचिंग क्यों चूज़ किया? आर्ट टीचिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्मॉल सिटीज़ से हूँ। जो एक्सपोज़र मुझे नहीं मिला, जो चीज़ें जैसे मुझे फ्यूचर में नहीं पता था कि आर्ट करना है, बट ये नहीं पता था कैसे करना है, कैसे क्या करना करना है? है, कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर वहाँ से आगे क्या फ्यूचर होगा, कैसे पैशन को प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल चेंज में। करना है। तो वो चीज़ करने के लिए मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा, अब स्मॉल सिटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना ही है ये चीज़, तभी इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं हम। बट कभी आपको पैसे का वो नहीं हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट बोर्ड और गवर्नमेंट बोर्ड, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो इतना पॉलिटिक्स है, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इतना पॉलिटिक्स है, पैसे की मार मारी, अच्छा मतलब बहुत नेगेटिविटी भी है। तो ये कभी नहीं लगा कि यार मैं इतने पैसे में जी भी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा? एक्चुअली पैसे का तो ये सीन है कि जितना भी हम कमा ले वो हमेशा कभी कम लगता है, इंसान हाँ, का वही है। कभी तो ना हमें सही। कभी ना कभी तो सेटिस्फाई होना है, तो मुझे लगता है जितना मुझे मिल रहा है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी नहीं। ब्यूटिफुल। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ्स अबाउट गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग? सबसे बड़ा मिथ क्या है? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बेसिकली लोग सोचते हैं कि वो आते हैं और चाय पी के चले जाते हैं बिना पढ़ाए, या फिर कोई फीमेल टीचर है वो अपनी स्वेटर बुन रही होगी, या फिर धूप में बैठ के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम की अगर टीचर्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर आज के टाइम में एक्चुअली आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स वो बन रहे हैं। तो एक ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एंड सही कहा आपने, IAS IPS बनते हैं। बिहार मतलब द यस। बिगेस्ट एग्जांपल इज बिहार। सबसे ज़्यादा आर्मी में भी वहीं से जाते हैं, IAS ऑफिसर्स भी सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी से बनते हैं। वहाँ पे तो नहीं है प्राइवेट स्कूल्स इतने ज़्यादा, बिल्कुल तो बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ते हैं ना। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब प्राइवेट स्कूल की टीचिंग एंड गवर्नमेंट स्कूल की टीचिंग? प्राइवेट आपने दोनों देखा है। प्राइवेट स्कूल की टीचिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है मैं उससे थोड़ा सा उसे टॉक्सिक मानता हूँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स को मेंटली हरास किया जाता है, मैं उसको ज़रूर बोलना चाहूँगा उसके बारे में। वहाँ पे टीचर्स को वो चाहते नहीं है कि वो ग्रो करे, उसको इस तरह से बिहेव किया जाता है कि वो एक आए 9 बजे से 2 बजे तक काम करे, और उसके बाद भी कनेक्ट रहे उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं स्कूल वालों के साथ। ऐसा कोई होमवर्क टीचर्स को दिया जाता है कि वो घर पे भी फ्री नहीं रह सकता, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था। जो अगर गवर्नमेंट टीचर है तो वहाँ पे आके मुझे लगा कि पूरा फ्रीडम, अगर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ तो मुझे टीचिंग करने दिया जा रहा है। वहाँ पे टीचिंग करने दिया नहीं जाता, वहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जाती हैं। रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है कि हाँ हमारे स्कूल का बच्चा टॉपर आ जाए, हाँ, और उनको कोई मतलब नहीं है। ये सही बात डिफरेंस है है। सर। एंड बच्चों में भी इतना मतलब डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज बिकॉज मैं एक मानता हूँ, सी सब जो बच्चे की ब्रिंगिंग अप होती है ना, ये मेरा मानना है कि 30% ऑफ कोर्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 और हम्म। 17, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 7 to 15 और 16, 30% पेरेंट्स करते हैं, बट 70% तो स्कूल ही करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो एंड स्कूल में भी कौन करता है? योर पियर्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स। तो टीचर्स ही जब ये सिखाएंगे बचपन से कि नहीं आपने टॉपर बनना है, आपने फर्स्ट आना है, आपने ये करना है वो करना है, तो फिर कैसे चलेगा? ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे टीचर्स को। अगर इंग्लिश का टीचर इंग्लिश के पीरियड में अगर स्टूडेंट आर्ट टीचर के पास जा रहा है तो उसी टाइम उसको रोक दिया जाता है। बिल्कुल सही। उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि आप आर्ट कर रहे हो आप तो सही नहीं हो, आप म्यूज़िक में जा रहे हो आप सही नहीं हो। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बट वो टीचर्स भी वहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि उनको प्रिंसिपल्स इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, सही बात है। और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आपस में टीचर की बॉन्डिंग वो ख़त्म कर देते हैं। ना टीचर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। ऐसे होता था। ऐसा होता है। ऐसा होता है। नहीं, मैं KVS में भी आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा इन्वायरमेंट है, कैसे चेंज कर सकते हैं सर ऐसे मतलब सिस्टम को? बिकॉज अब एक्चुअली आपने सही कहा कि इतना प्रेशर हो गया है, हर चीज़ तो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, वही कि टॉपर बनना है, मेरे बच्चे को ये करना है। तो कैसे ये चेंज हो सकता इसमें है? जैसे गवर्नमेंट चेंज कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, यस सर। तो उसमें जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं।
लेट्स सी कब कितना टाइम लगता है, देखना ही है। हाँ बिल्कुल सही बात सर। बट आपकी मतलब ऐसे कोई इंटरेक्शन होती है विद यू नो यू ऑल्सो टीच एंड यू बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो आज के डेट में नाउ ऑफ कोर्स यू आर एन इंस्टाग्राम सेंसेशन, इतने आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, कोई दूसरे टीचर्स या दूसरे स्कूल के लोग आके आपको पोच नहीं करते कि आप मेरे स्कूल आ जाओ या आप यहाँ पे आके सिखाने लग जाओ? कल ही एक ऐसा मुझे इंस्टा पे मैसेज और डीएम आया था जो गोवा से थे। अच्छा। गोवा में उनका कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐसा कई बार होता है, बट एज ए गवर्नमेंट टीचर और जिस मैं जगह पे हूँ मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, और मेरा जो फोकस है वो विलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही है बेसिकली। मैं चाहता हूँ उनको कुछ ऐसा सिखा दूँ कि उनकी ज़िंदगी बन जाए, बस मेरा फोकस यही है। एंड ऑफ कोर्स ज़िंदगी बनी भी होगी, आपने इतने साल 10 साल हो गए आपको आई थिंक यस। पढ़ाते हुए, तो ऐसा कभी मोमेंट हुआ है कि किसी बच्चे का फ़ोन आया हुआ है सर? एक्चुअली स्कूल की टीचिंग से पहले आई वाज गिविंग कोचिंग इन एनआईडी और एनआईएफटी वी विल, हाँ मुझे एंट्रेंस पता है। एग्जाम्स। तो वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद जो बच्चे पास आउट हुए हैं आज के टाइम में, जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन चुके हैं ऑलरेडी, जैसे तनिष्क ब्रांड है, ज़ारा है, और एक मेरी स्टूडेंट है जो सनी लियोनी की स्टाइलिस्ट है। ओ वाह, तो उनके काफ़ी फ़ोन्स कई बार आते हैं, डिस्कस होता है, तो उस टाइम पे प्राउड फील होता है। तो कि मैंने कुछ दैट्स तो अच्छा नाइस। कर दिया। तो उसी से एक लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, वहीं से मोटिवेशन मिलती है। सर एक रोड मैप अगर मैंने किसी बच्चे के लिए बनाना है कि स्टार्टिंग से एंड तक, तो क्या रोड मैप मैं बनाऊंगा फॉर अ किड? अगर मैं आर्ट फील्ड की बात की करूँ तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वो इंटरेस्ट, जो बच्चे ड्राइंग फाइल लाना पसंद नहीं करते, जो बच्चे बुक लेकर आना पसंद नहीं करते, जो ड्राइंग करना पसंद नहीं करते, उनको एक एनवायरनमेंट हमें बना के देना है कि ये फ्रूटफुल चीज़ है और इसमें इंजॉय है, इसमें हमारा एक अलग कैटेगरी उनको बताना पड़ेगा। तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर फंडामेंटल्स पे मैं आता हूँ हमेशा। जैसे बेसिक एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो आर्ट के, हमें सबसे पहले हम अगर किड्स की बात की जाए नर्सरी या फर्स्ट क्लास की, तो उन्हें लाइन से स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। तो मैं अपनी ड्राइंग में भी सबसे पहले लाइंस और शेप्स और फॉर्म्स इनकी बात करता हूँ। तो वाह, उनकी वहाँ से फिर चीज़ों को डिस्टोर्ट करना, नई चीज़ क्रिएट करना, तो वहाँ से फिर स्टार्ट होते इमेजिनेशन, हैं। यस। और फिर वहाँ से वो होता है। बट सर रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में, ये एक डिफरेंस मुझे लगता है, रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में आपको इनफ मिल जाते हैं वर्सेस प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में तो आपके पास सबके पास एक्सेस है, यहाँ पे बच्चों के पास भी बेचारों के पास पैसा नहीं होता। रिसोर्सेज की बात की जाए, रिसोर्सेज हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडियो में लाइटिंग में बैठ के ही सिर्फ आर्ट हो सकती है। वाह, अगर मैं शांति निकेतन कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लासेस बाहर लगती हैं। हाँ जी सर बिल्कुल और सही। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सोचा था कि हाँ बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टार्ट किया पेड़ के जाए, नीचे मतलब। तो मेरी क्लासेस का भी वही रहता है। मेरी मोस्टली क्लास में बाहर लेता हूँ, और बच्चों को पूरी फ्रीडम है। ये कैंपस है, कैंपस के अंदर जहाँ मर्जी बैठो, जो मर्जी बनाना है वो ड्रॉ करो, बस इंजॉय एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि अगर कुछ सीख रहे हो और इंजॉय करते हुए अगर सीख लें तो उससे बेटर कुछ नहीं है। सर आपके कोई बदमाश स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके बारे में बताओ, ये बड़ा मज़ेदार। कोई ऐसा है जो इतनी बदमाशी करता है आपके साथ? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हर एक क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स तो पक्का ऐसे होते ही हैं, जिनको अगर कहा जाए पोर्ट्रेट बनाना है तो वो जानबूझ के ऐसे फनी इमेजेस क्रिएट करेंगे, ताकि जानबूझ के छेड़ने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, और ताकि लोग उनको देखें और वो खुश रहे। बट दैट्स ऑल्सो आर्ट। उसमें मैं उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है, वो जो सोच के किया, उसके पीछे कंसेप्ट है। उसके पीछे भी तो उसके कोई पीछे भी सोच तो है। कंसेप्ट है ना, तो इसलिए ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करता, तो मोटिवेट ही करता हूँ बल्कि। Talking about again schools, what is the difference? And I'm saying this because everyone wants to know this from an education point of view. When we talk about private schools versus government schools, वहाँ पे पे स्केल भी तो अलग होएगा for teachers. पे स्केल तो अगर बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा खेला है। हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स 5,000 से लेकर 10,000, 12,000, मैक्सिमम 25,000 तक जाते हैं, वाह, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और उस चीज़ ज़्यादा का है। फ़ायदा जो है फायदा प्राइवेट उठाए। ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर बात की जाए तो। और गवर्नमेंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट में हमें मेडिकल अलग से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और पे स्केल जो है वो एक, मुझे लगता है कि जेन्युइन पे स्केल है। अगर एक टीजीटी 6 to 8 क्लास को पढ़ाने वाला टीचर 1 लाख सैलरी है उसकी पर मंथ, तो दैट्स नाइस। Oh, very nice. That is very good.
आपको नहीं लगता कि सर मतलब एक ये शिफ्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जब से प्राइवेटाइज हुए हैं ना स्कूल्स, धंधा है, बिजनेस है, ये तो मैं ब्लंटली बोलता हूँ। तो जैसे इन अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, इन यूरोपियन कंट्रीज, 90% और इफ नॉट 90%, 70% ऑफ द स्कूल्स आर ऑल गवर्नमेंट ड्रिवन स्कूल्स। सब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने बैकिंग दी हुई है, एंड गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे वो चेंज नहीं लाना चाहिए, और कैसे लाना चाहिए? चेंज बिल्कुल आना चाहिए, बट गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? मान लो कोई टीचर है, उसकी सैलरी होनी चाहिए 45,000, तो वो 45,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, बट वो वापस उससे ले रहे हैं वो चीज़। 45,000 जा रहे हैं बट 25,000 उनसे वापस ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना अभी काफ़ी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। सबसे पहले इसके लिए मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई हम एज ए फैमिली अगर हम देखें अपने स्टूडेंट को, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बिना लाइट के, बिना एग्जैक्टली। रिसोर्सेज के, बिना जिस स्कूल में लैब ना हो, ऐसी जगह पे पढ़े। तो हम हमेशा ये चाहेंगे हर एक फैसिलिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को मिले, एसी में बैठे, वहाँ पे सारी क्लासरूम बहुत अच्छे से हो, बेंच की फैसिलिटीज़ हो। तो सबसे मैं बड़ा तो कहता हूँ कि प्रॉब्लम मुझे बेसिक्स, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ये है कि मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास बहुत फंड्स हैं जो वो लगा सकते हैं, बट यही है, पॉलिटिक्स है, बहुत चीज़ें हैं, रेड टेप है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। बट एज यू राइटली सेड कि एसी रूम्स भी ना होए, बेसिक बेंचेस होए। मैं कहता हूँ सेकेंड हैंड बुक्स, बिकॉज बुक्स कैन ऑल्सो बी रिपीटेड। तो ये चीज़ें भी हों, तो यू डोंट थिंक दैट कैन हैपन? तो बुक्स की कोई इशू नहीं है, बेंचेस का भी हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई इशू है। बट बिल्डिंग को एकदम रिनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी स्कूल्स हैं विलेजेस में, उनको एक बार दोबारा से रिनोवेट कर दिया जाए, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। जगह जितने तो भी बहुत है। गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा उनके पास एरिया है। तो एरिया की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग को दोबारा रिनोवेट करने की मुझे ज़रूरत लगती है। और टीचर्स गवर्नमेंट के पास हैं वो प्राइवेट के पास कभी नहीं हो नहीं सकते। है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज देती है, मेडिकल आप कह रहे हो, पेंशन होती है, बिल्कुल। लिविंग एक्सपेंस मतलब आपको अकोमोडेशन देती है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। बट सर मतलब सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने ये किया है। मैं थोड़ा ना और इसमें डीप जाना चाहता हूँ, एंड एक्चुअली लाइफ जानना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज ये हम जो शहर में रहते हैं, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता कि क्या क्या, व्हाट आर द challenges that you face. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है when when you go and you teach in the morning गवर्नमेंट स्कूल किड्स के साथ? क्या चैलेंज फेस करते हो आप? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, मान लो मुझे कोई स्केचिंग का काम करवाना है और स्टूडेंट के पास ड्राइंग फाइल नहीं है। विलेज के बच्चों को मैं ये कह भी नहीं सकता कि तुम ड्राइंग फाइल खरीद लो, खरीद तुम्हारे लो। घर के पास कोई शॉप होगी, क्योंकि उनको वो ड्राइंग फाइल खरीदने के लिए भी कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर शहर में जाके वो खरीदनी पड़ती है। तो सबसे बड़े चैलेंज तो यही है कि उनको मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो बहुत टाइम कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद मटेरियल उनके लिए लेकर जाता हूँ, वाओ। या फिर कुछ एनजीओज़ हैं जैसे मेरी वीडियोस देख के कोई स्पॉन्सर भी करते हैं, कोई बुक स्पॉन्सर करता है या फिर कोई आर्ट मटेरियल स्पॉन्सर करता है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दैट्स नाइस। कोई एंड गवर्नमेंट मतलब also does not help in this, the education department does not help? एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ बुक्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्टूडेंट्स को जो उनकी यूनिफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी दे रही है, जैसे मिड डे मील Yes, फ्री ऑफ of course. कॉस्ट। तो चीज़ें गवर्नमेंट भी कर रही है, बट वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा, वो लेबर उनके पेरेंट्स हैं और वो दिन में 500 रुपये कमा कर या फिर उससे अपना खर्चा चला रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को हम बोल भी नहीं सकते कि तुम ये चीज़ लेकर आओ या फिर ये चीज़ तुम खरीदो। तो उससे अच्छा है कि जो सोर्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं में बेस्ट हम उनको सिखा सकें। नहीं सर, मैं तो ये आई विल ऑल्सो लव टू डू समथिंग इफ आई कैन हेल्प यू। तो आने आर्ट ये बिल्कुल करेगा, वी विल सेंड यू कैनवसेस एंड थैंक्स अ सम, लॉट सर, थैंक्स अ हम लॉट। ये बिल्कुल करेंगे। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस, टॉकिंग अबाउट सर, क्या मात्र फीस होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अप टू 8 स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है। अप टू? 8th क्लास। अच्छा, अप टू 8th क्लास के लिए। और उसके बाद? उसके बाद मिनिमम 100 रुपीज़ 50 रुपीज़, अच्छा, मतलब महीना? कुछ स्कूल्स में 200 मैक्सिमम महीना? महीना। वाओ।
वो तो फिर ऑफ कोर्स मतलब दिस इज समथिंग व्हिच मतलब दे डूइंग ओनली। एंड इसमें ऐसे कुछ होता है क्राइटेरिया कि इतने ही स्टूडेंट्स में ले सकते हैं, या कि मतलब जैसे स्ट्रेंथ जो होती है स्कूल स्ट्रेंथ। एक्चुअली हरियाणा के जो स्कूल्स हैं उनमें पहले ही जो क्लासरूम है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट आया और वो एडमिशन ना ले सके। तो सीट्स ऑल हमेशा अवेलेबल रहती हैं, ऐसे कोई इशू आया नहीं। एंड उसके बाद डज द गवर्नमेंट स्कूल और द स्कूल्स पुश द किड्स टू डू समथिंग? जैसे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि कॉलेजेस में काउंसलिंग मतलब करियर काउंसलिंग की हेल्प करते हैं, तो इसके बाद स्कूल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे उनको आगे पुश करते हैं या परस्यू करवाते हैं? ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कशॉप्स वगैरह, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग वगैरह होती हैं, होती है? बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्राइवेट्स में होती हैं। हम्म। होती हैं। तो करियर फेयर, जैसे प्राइवेट में करियर फेयर लगता है, बट गवर्नमेंट में करियर फेयर नहीं लगते हैं। तो ये थोड़ा इशू रहता है। बट कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे मिशन बुनियाद है, या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बच्चों को, जो आईआईटी और आईआईटी की कोचिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सुपर 100 एक स्कीम है, उसमें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग दी जाती है।